प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, इस समय कांग्रेस एक ऐसे मुद्दे को लेकर चल रही है जिसे वोट चोरी वो लगातार कह रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि वोट चोरी हो रही है और इसी को लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ नाम की एक रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में। इस रामलीला मैदान में कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। यहां पर प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया और उस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही। बात उन्होंने दरअसल ये कही कि हमारे देश का युवा जो है वो अपना ज्यादा समय बेटिंग ऐप पे दे रहा है। उनका पूरा बयान क्या रहा, पहले मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं। प्रियंका गांधी का ये बयान सुनिए। यहाँ देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है, कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर पीएमओ में बैठे अधिकारी को निशाने पर लिया और उनका यह कहना है कि बेटिंग ऐप के जरिए घोटाला हुआ है। देखिए, न्यू दिल्ली पोस्ट ने सबसे पहले बेटिंग ऐप को लेकर के सवाल उठाए थे और कई बड़े खुलासे किए थे। न्यू दिल्ली पोस्ट हमारी जो मैगजीन है, इसकी शुरुआत ही हमने जो की थी ड्रीम 11 को लेकर जब हमने शुरुआत की और बेटिंग ऐप पर सवाल उठाए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया और आज देश के विपक्ष ने बेटिंग ऐप पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हमने बहुत पहले कर दी थी। जुलाई महीने में जब हमारा ये मैगजीन लॉन्च हुआ, हमने लॉन्चिंग ही इसी से की थी। हालांकि ये तो जुलाई की बात है, लेकिन इससे बहुत पहले से लगातार हम खुलासे करते रहे हैं कि किस तरीके से बेटिंग ऐप के जरिए एक तो हमारे युवाओं को उससे जोड़ा गया और इसमें कई बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं। और हम आपको बताएं कि इस मैगजीन में वो तमाम खुलासे हैं जिसको देखकर पढ़कर आप चौंक जाएंगे। अब ये जो नेक्सस है वो कैसे जोड़ता है एक और बड़े नेक्सस से, वो देखिए। दाऊद इज बैक। हमारी ये स्टोरी जब आती है, इस स्टोरी में हमने आपको ये बताया है कि किस तरीके से, ये देखिए, ये हमारी मैगजीन है और इस मैगजीन के जरिए हमने ये बताया है कि कैसे जो बेटिंग ऐप चल रहा था और जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जो ये बेटिंग ऐप चला रहे थे, उन्होंने कैसे दाऊद इब्राहिम से लिंक किया खुद को और दाऊद इब्राहिम का जो नेक्सस देश में चल रहा है, दोनों इंटरलिंक होकर के एक दूसरे से जुड़ करके इस नेक्सस को चलाते हैं और बेटिंग ऐप को चलाते हैं। ये वो चेहरे हैं जो विदेशों में बैठकर बेटिंग ऐप को चलाते हैं और हमारे युवा उसके शिकार हो रहे हैं। एक एक खुलासा इस मैगजीन में सबसे पहले न्यू दिल्ली पोस्ट ने किया, सबसे पहले हमने ये खुलासे किए और अब जाकर के विपक्ष जो है वो बेटिंग ऐप की बात कर रहा है। तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश के युवा जो हैं बेटिंग ऐप पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते रहे हैं और जिस तरीके से कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस दौरान पवन खेड़ा ने भी पीएमओ के एक अधिकारी पर सवाल उठाए थे और अब खुले मंच पर इस तरीके से कोई बड़ा कांग्रेसी नेता, जिसमें प्रियंका गांधी उनका नाम है, जो कि राहुल गांधी की बहन है, सोनिया गांधी की बेटी हैं, सभी जानते हैं, उन्होंने
एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि युवाओं को जो बेटिंग ऐप की लत लगी है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो पीएमओ में बैठे एक अधिकारी की वजह से है। और देखिए, जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा हमारे चैनल पे, मैं आपको हमारे एक पॉडकास्ट की लिंक भी दूंगा। उस लिंक को भी जरूर आप देखिए और समझिए कि कैसे ये पूरा बेटिंग ऐप का जो नेक्सस है वो चला और ये कैसे युवाओं को अपना शिकार बनाता रहा। और हमारी मैगजीन के जरिए आप एक एक चीज जान सकते हैं कि इस बेटिंग ऐप और बेटिंग का जो एक तरीके से कहें बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, वहां कैसे एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है और कैसे उसके झांसे में कहें या उसमें किस तरीके से हमारे युवा जो हैं आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब सारे तथ्य सामने हैं, सारी चीजें सामने हैं, तो फिर इस पे विपक्ष को और पुरजोर तरीके से सवाल उठाना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी ये चाहिए कि इसकी जांच जो है वो सही तरीके से करवाई जाए, तभी जाकर के इस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।